चलो जी, कल हम जो पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे W3 कलर्स के बारे में, ठीक है। तो उसी के अंदर हम जो इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे आज, वो है रहेगा हमारा W3 डैश कलर, ठीक है। W3 डैश कलर्स, ठीक है। ये स्मॉल में लिखना है सारे, ठीक है। मतलब ये प्रॉपर्टी है एक W3 डैश कलर्स, कलर सॉरी W3 डैश कलर, ठीक है। इसमें लिखो वी कैन यूज W3 color class W3 color class to set background color to any HTML element, ठीक है। फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप। इसमें एक एग्जांपल लिखेंगे अभी हम, ठीक है, या फिर इसको भी रहने देते हैं, इस तरह से काम कर लो। तो W3 डैश कलर का काम क्या होता है कि वो बैकग्राउंड कलर सेट करता है आपकी किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे लिखो, नेक्स्ट नंबर पे जो आप करेगा वो रहेगा W3 टेक्स्ट डैश कलर, ठीक है। सेम इसका काम किसके लिए होगा, इसका काम आपका यूज होगा टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए, W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, लिखो इसके अंदर, इट इज यूज्ड to set the text color of an element, full stop। ठीक है। in other words it simply replace the world color with the actual color that we want in our text, ठीक है, in our text, फुल स्टॉप। अब ऐसे इसमें थर्ड एलिमेंट जो मिलता है आपको, वो कौन सा मिलता है, वो आपको मिलेगा W3 होवर कलर, ठीक है। देखो होवर का मतलब क्या था, होवर का मतलब कि जब आप उसके ऊपर माउस को कर्सर को मूव करोगे ना, तो बिना कुछ क्लिक किए ना वो होवर करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा, ठीक है। और जिस तरह से कई बार कोई बटन जो होते हैं वो बड़े जाते हैं, ठीक है, इस तरह से अलग चेंज होते हैं कलर, ठीक है, उस तरह से वो रिएक्ट करता है। तो W3 होवर कलर, ठीक है, इस तरीके से लिखो इसके अंदर, इट इज ए क्लास which sets the background color of an element when mouse hovers over it, full stop। बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो लिखो इसमें, वो कौन सी कलर के अंदर ही, नंबर 4 की जो प्रॉपर्टी रहेगी आपकी, वो रहेगी आपकी W3 डैश, ठीक है, ओवर डैश टेक्स्ट कलर, ठीक है। लिखो इट changes the color, it changes the text color when the mouse is over it, full stop, ठीक है।
ठीक है। अच्छा इसमें ना एग्जाम्पल लिख लेना एक, मतलब अभी हम एग्जाम्पल करेंगे, कॉपी में नोट डाउन कर लेना आप लोगों ने, ठीक है। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक कंटेनर होता है, ठीक है। डिव टैग जो होता है वो हमारा कैसा टैग होता है, वो एक कंटेनर टैग होता है, मतलब वो एक तरह का कंटेनर बनाता है, ठीक है, इस तरह से डिव कंटेनर, ठीक है। अच्छा ना याद रखना कि जब भी ना आपने एक डिव लिखा, ठीक है, जब भी एक कोई डिव बनाया आपने, ठीक है, तो डिव जो होता है ना वो किंग की तरह एक्ट करता है, ठीक है। किंग किंग की तरह एक्ट करता है वो, ठीक है। मान चलो कि मैंने ना इस डिव के अंदर सिर्फ एक ही लाइन लिखी, ठीक है, मैं आपको यूज करके बताता हूँ ट्रिक की, ठीक है। लोड हो रहा है। दो तरह के कंटेनर टैग होते हैं हमारे पास, एक डिव टैग होता है और एक स्पैन टैग होता है। दोनों कैसे टैग है हमारे, एक कंटेनर टैग है, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना कि जो डिव टैग होता है ना वो एज ए किंग की तरह वर्क करता है, दिखाता हूँ कैसे, ठीक है। तो ये था कल वाला काम हमारा, तो आज इसमें हम काम करते हैं दूसरे वाला। डेट क्या है आज हमारी, क्या है आज डेट है 18 नवंबर.html, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले आ गया हमारे पास कौन सा टैग है, HTML टैग। HTML टैग आ गया, फिर आ गया हेड टैग, हेड टैग के अंदर आ गया हेड टैग के अंदर आ गया टाइटल टैग, और टाइटल टैग के अंदर आ गया हमारे पास, चल भाई हेड टैग के अंदर आ गया हमारे पास टाइटल टैग, ठीक है। टाइटल हम दे देंगे कि आज हम क्या कर रहे हैं, कि आज हम W3 कलर्स को देख रहे हैं, ठीक है। W3 कलर्स, उसके प्रॉप टाइप्स देख रहे हैं, ठीक है, इस तरह के। अब हेड के बाद क्या आ गया हमारे पास, बॉडी टैग आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना मैं दो लाइनें लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब एक मैंने डिव में लिखी, एक डिव टैग के अंदर लिखी, मैं लिखा कि दिस इज डिव टैग डिव कंटेनर, ठीक है जी, फुल स्टॉप लगा दिया। देखो मैं सेम यहाँ पे दो लाइनें और लिखूंगा, ठीक है। एक स्पैन टैग लगाऊंगा मैं, स्पैन टैग और लिखूंगा मैं दिस इज अ स्पैन कंटेनर, ठीक है, फुल स्टॉप। अब सेम यहाँ पे मैं एक और स्पैन टैग लगा दूंगा डी, ठीक है, और सेम यहाँ पे मैं एक और डिव टैग भी लगा दूंगा, ठीक है। दो दो मैंने डिव टैग लगा दी, दो दो मैंने स्पैन टैग लगा दी। जब इसको सेव करूंगा ना और रन करूंगा तब देखना जरा इसमें क्या गड़बड़ होती है हल्की सी, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको अभी भी इतना पता नहीं लग रहा है, लग रहा है कुछ पता क्या हुआ, आप बोलोगे कि अपने आप बी आर में ले ले रहा है और ये बी आर में ले रहा है, यही फर्क लग रहा है आपको, है ना। कि डिव टैग में जो फर्स्ट लाइन लिखी ना वो इसके बाद जो नेक्स्ट डिव आया उसने अपने आप ही न्यू लाइन में आ गया, उसने पुरानी लाइन में नहीं चला, है ना, यही चीज लग रही है आपको। अब यहाँ पे ना मैं एक चीज दिखाता हूँ आपको कि मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब डिव टैग के अंदर मैंने ना यहाँ पे देखो मैं लिखूंगा क्या लिखूंगा, मैं लिख दी बीजी कलर इजिकल टू, मैं लिख दिया रेड, ठीक है। सेव करेंगे रन करेंगे, सेव नहीं हो गया, सेव किया रन किया, तो ये नहीं चल रहा है। स्टाइल से चलाते हैं हम इसको, स्टाइल, और इसमें लिख देंगे हम बैकग्राउंड कलर इजिकल टू रेड, ठीक है। सेव करेंगे रन करेंगे। ये क्या खतरनाक सिस्टम हो रहा है, आज कुछ भी नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है इसको आज, ठीक है। कलर रेड हो गया, बैकग्राउंड कलर रेड हो गया। अब सेम ना, अच्छा रेड कुछ बड़ा बेकार से लग रहा है, मैं इसकी प्रॉपर्टीज को कुछ चेंज कर देता हूँ, हल्का सा ये वाला कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब सेम मैं यही प्रॉपर्टी का यूज करूंगा, कंट्रोल सी, इस नेक्स्ट वाले डिप में भी कंट्रोल वी, ठीक है। और यहाँ पे अब इसकी वैल्यू मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है, इसकी वैल्यू में कुछ ऐसी ऐसी रख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे भी यहाँ पे डबल कोड आ गया और यहाँ पे भी डबल कोड आ गया, ठीक है। ये तुम लोगों ने ट्राई करना है खुद एक बार भी, मतलब एक बार खुद भी ट्राई करना अंदर ये वाला क्वेश्चन, ठीक है।
इजी अभी तो कुछ भी नहीं है वाला, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक ही वाला लगा दूंगा और इसको मैं ये वाला कलर साइन करवा देता हूँ, और अगेन नेक्स्ट वाले को मैं कुछ अलग कलर साइन करवा देता हूँ। ठीक है, सेव रन, इस तरह से आ गया। अब यहाँ देख पा रहे हो आप, एक चीज देख पा रहे हो, नोट कर पा रहे हो, देखो ना डिप क्या था, जैसे मैंने इसके नीचे एक लाइन लिखी, 2 लाइन लिखी, ठीक है। जब एक बार डिप आ गया ना, तो डिप क्या बोलता है, डिप कंटेनर क्या बोलता है कि जब मैं एक बार आ गया तो मुझे नहीं मतलब कि मेरे अंदर एक वर्ड आ रहा है, एक लाइन आ रही है, कि कुछ भी आ रहा है, एक पैरा आ रहा है, ठीक है। जब वो आ गया तो उसने क्या किया, उसने ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, समझ गए, किंग की तरह, कि मतलब जहां मैं एक बार आ गया, मतलब जहां से अगर मैंने एक बार भी शुरू कर दी, सिंपल टी भी लिखूंगा, तब भी पूरी लाइन किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी, समझ गए। ये डिप था, ये भी डिप था। अब स्पैन का देखो क्या होता है, स्पैन एक ऐसा कंटेनर टैग होता है ना जो लिमिटेड होता है, जितना उसके अंदर डाटा होगा वो उतना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। अब यार देखो, जितने पैर पसरेंगे वो चद्दर उतनी खोलेगा, इस तरह से होगा ना, मतलब जितनी चद्दर होगी उतने पैर पसारेगा, इस तरह से वो है ना। तो स्पैन टैग होता है तुम्हारा। ये देखो जितना टेक्स्ट आ रहा है उतना कलर आएगा इसका। अब देखो मैं धीरे धीरे इसका कलर काटता रहूंगा ना, यहाँ से देखो मैंने यहाँ से उड़ा दिया, ठीक है। ये देखो, सेव करूंगा, रन करूंगा, इतना सा बचा ना भी, ठीक है। तो ये होता है आपका स्पैन टैग, कि जितना मेरे में टेक्स्ट आ रहा है मैं उतना यूज करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि जब भी आप ना इन क्लासेस का यूज करते हैं, ठीक है, जब भी इन क्लासेस का यूज करते हो, तो यहाँ पे ना जितनी भी क्लासेस होंगी वो या तो आपके डिप में आती है या तो आपके स्पैन में आती है, कंटेनर के अंदर आती है, ठीक है। कंटेनर का फायदा क्या होता है कि वो क्या काम करता है, जो आप उसके अंदर कोडिंग करोगे वो सिर्फ उस कंटेनर के अंदर अंदर ही अप्लाई होगी, समझ गए। चलो जी, तो आप क्या करेंगे, हमें पता है कि ये CSS की पहले से बनी हुई क्लासेस हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे div class इज इक्वल टू, ठीक है। और क्लास के अंदर कौन सी लिखनी होती है, हम लिख देते हैं W3 कंटेनर, बस ये लिखना जरूरी होता है इसमें, ठीक है। जैसे बूटस्ट्रैप में था ना, कल सारी क्लासेस थी, है ना, लेकिन कल हमने बूटस्ट्रैप पे एक चीज और देखी थी, क्या देखा था, बूटस्ट्रैप पे ना हमने एक चीज देखी थी कल, कि हम बूटस्ट्रैप को कैसे अप्लाई कर पाए थे अपने कोड में, किसको, हाँ ठीक है, मतलब उसकी फाइल्स को तो लाना ना, लिंक करना अपने कोड को उसकी फाइल के साथ, ठीक है। मतलब एक्सटर्नल CSS के हमने इसको लिंक करना है, तो याद रखना है कि जब भी हमें W3 CSS को लिंक करना, तो हम कैसे लिंक कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लो, एक टॉपिक लिख लो अलग से ही, ठीक है, नीचे से लिख लेते हैं हम यहाँ पे स्टेप्स टू लिंक, इस तरह से लिख लो, स्टेप्स, कहाँ चल रहा है, इसको पता नहीं क्या हो रहा है, steps to link W3 CSS with our HTML document, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो देखो इसमें ना हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसके जितने पैकेज होंगे उनको डाउनलोड कर लें, या इसको अगेन CDN के थ्रू उसके हाथ लिंक कर दें, ठीक है। फर्स्ट लिखो by downloading w3.css file into local machine, ठीक है। इसमें देखो क्या होगा कि जितनी भी इसकी फाइल्स होंगी ना, उन सभी को हम डाउनलोड कर लेंगे, एक पैकेज को डाउनलोड कर लेंगे और उस पैकेज को जो वो अपने फाइल के साथ लिंक कर लेंगे, समझ गए। मतलब जैसे हम अलग से CSS कोड लिखते थे ना, तो हम वैसे अलग से कोड लिखेंगे। इससे फायदा क्या होगा, जब हम डाउनलोड कर लेंगे ना उस कोड को, तो इस डाउनलोडिंग से हमें फायदा क्या होगा कि हम बिना नेट के भी उस फाइल को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, समझ गए। ये फायदा होगा इसमें से, क्लियर हो गया, समझ गए। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे एक लिंक दी हुई है यहाँ पे, जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सी लिंक है वो लिख लो यहाँ पे, अगर पूछ सकता है, www.w3schools.com/w3css underscore // downloads.asp, ठीक है। ये फाइल है, इस फाइल को डाउनलोड करेंगे
और इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद जो हम इसको आराम से यूज कर पाएंगे अपने उसके अंदर। क्लियर हो गया? अपनी फाइल के अंदर, समझ गए? इस फाइल पे जब तुम लिंक पे जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें कुछ फाइल्स मिलेंगी डाउनलोडिंग वाली, वहां से तुम इन फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, अपने फाइल के साथ लिंक कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हम ये वाला मेथड अप्लाई नहीं करेंगे, हम जो सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, कौन सा? बाय CDN, बाय CDN मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे CDN की फुल फॉर्म लिख लेना। CDN की फुल फॉर्म जो रहेगी आपके पास वो रहेगी आपके पास कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ठीक है, कल जो हमने बूटस्ट्रैप यूज किया था ना, तो बूटस्ट्रैप में हमने CDN का यूज किया था, समझ के? मतलब हमने डायरेक्ट उसकी फाइल को सर्वर से लिंक किया था। लिखो यहाँ पे वी कैन इंक्लूड the W3 CSS files into our HTML document by from the CDN। full stop। It is totally free and does not require any license to use। ठीक है जी, अब देखो हम इसको यूज कैसे करेंगे। इसको यूज करने के लिए ना आपको एक फाइल को लिंक करना पड़ेगा। कौन सी फाइल होगी वो आपकी? वो होगी www.w3css/w3css/for/w3.css। ठीक है, इस फाइल को हमें क्या करना पड़ेगा? लिंक करना पड़ेगा अपने HTML डॉक्यूमेंट के साथ। ठीक है, मतलब ये है इसकी लिंक। ठीक है, एक्सटर्नल फाइल की लिंक। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि एक्सटर्नल CSS फाइल, एक्सटर्नल CSS फाइल, W3CSS फाइल। ठीक है, ये रही आपकी फाइल वो वाली। ठीक है, इस फाइल को आपने लिंक करना है। अब लिंक कैसे करते हैं हम? देखो कैसे करेंगे लिंक। अपने कोड में आ जाएंगे ना, देखो अभी मैंने क्या किया, इसको सेव कर लेंगे, रन करेंगे, तो मुझे कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। अच्छा, अभी इतना चेंज तो दिख रहा ही है, तो हम इसको यहाँ से उड़ा देंगे, बस एक डिव टैग रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ लिख दूंगा मैं .w3 कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज माय फर्स्ट W3 कंटेनर एग्जाम्पल। उसके घर पे कर देना था फोन तुमने, हनी रिजुअल के, उसके घर पे कर देना था फोन भाई तुमने। तुम तो नहीं फंसेगा पर वहां पे बात ना है कहीं, बस और तो नहीं कुछ भी। ठीक है, W3 डैश रेड और फिर ऑरेंज। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे। ठीक है, देखो इतना से लिखा, कोई भी किसी तरह का चेंज मुझे देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, जबकि मैंने इसकी प्रॉपर्टीज है वो लिख दी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसकी फाइल को लिंक करेंगे अपने HTML के साथ। तो कैसे करते हैं हम हेड टैग के अंदर कौन टैग लगाते हैं लिंक करने के लिए? लिंक टैग ले आएंगे, रिलेशन बता देंगे उसका हम कैसा रिलेशन है, स्टाइल शीट का रिलेशन है, और कहाँ से कॉपी करना है वो हमने फाइल उठानी, हमने यहाँ से कॉपी कर लेंगे इस फाइल को, और यहाँ पे आने के बाद अपनी कोडिंग में href के अंदर उसका पेस्ट कर देंगे लोकेशन का। ठीक है, सेव करेंगे और रन करके। ठीक है, ये देखो
अप्लाई हो गया, समझ गए ना। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया। अब यहाँ पे जो मैंने प्रॉपर्टी का यूज किया कलर वाली, वो थी W3 कलर, ठीक है। इसमें एग्जांपल लिखते हो कि आप इसको यूज कैसे करते हो। एग्जांपल लिख लो कि अगर आपको लिखना है W3, आपको जो कलर वाली लिस्ट थी कल आपकी, ठीक है, अगर आपको लिखना है W3 आपको रेड कलर करना है, तो आप लिखोगे W3 डैश रेड, तो क्या करेगा ये आपकी बैकग्राउंड को रेड कर देगा। ये देखो इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे था ना, देखो क्लास आ गया W3 कंटेनर, W3 कंटेनर क्लास ने क्या किया, यहाँ पे इसने बताया कि एक कंटेनर है एक, ठीक है, कंटेनर है, और इसके अंदर क्या बोला कि इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी का यूज करो। कौन सी प्रॉपर्टी, W3 ऑरेंज, मतलब इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दो, ऑरेंज कर दो, तो वही कलर हो गया था। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड कलर कुछ और करना है, मुझे करना है इसका बैकग्राउंड कलर W3, जैसे आपके पास इतने कलर की लिस्ट थी आपके पास है ना, तो मैं लिखता हूँ एक्वा, एक्वा करते हैं हम, जरा सेव करेंगे, रन करेंगे, ये देखो ब्लू जैसा हो गया। लिंक का क्या फायदा होगा? लिंक का फायदा ये हो ना कि हम यहाँ पे लिंक कर पा रहे हैं, मतलब अपने फाइल को ना हम यहाँ तक पहुंच पा रहे हैं। दिखाता हूँ तुम्हें मैं, लिंक हटा देंगे तो क्या होगा? लिंक हटा देंगे तो ये सारे काम नहीं करेगा, ये कलर चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ये देख ना, ये देख, ये देख, ये कोडिंग हमने अप्लाई की अपने कोड से, ये वाली कोडिंग है, समझ गए, ये वाली कोडिंग हम अप्लाई की यहाँ पे, समझे, ये कोडिंग। तो जब तक ये कोडिंग हम लिंक नहीं करेंगे वो काम कैसे करेगा। देख मैं अभी यहाँ से इसको उड़ा दूं मैं, ठीक है, देख मैंने इसको उड़ा दिया, ये उड़ाया, सेव करूंगा, ठीक है। तो देखो अब मेरा टेक्स्ट बिल्कुल सिंपल बन गया होगा, देखो बिल्कुल सिंपल है, टाइम्स रोमन की तरह लग रहा है, देखो वाला। पहले इसका फॉन्ट डिजाइन भी बदल जा रहा था और इसकी बैकग्राउंड कलर भी आ जा रहा था, सब कुछ आ जा रहा था, ठीक है। तो जब तक हम इसको लिंक नहीं करेंगे तो पता कैसे लगेगा इसको कि कैसे उठा रहा है चीजों को, ठीक है। अब देखो जैसे इसको मैंने सेव किया तो देखो इसका फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया, साथ में बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया, समझ गए, मतलब फॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। पहले टाइम्स रोमन की तरह था, कैलिबरी बन गया, समझ रहे हो, इस तरीके से। अब देखो देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, कि जब आपको इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है, ठीक है, तो सपोज करो कि मैं इसका टेक्स्ट कलर बनाना चाह रहा हूँ कुछ अलग सा, ठीक है। आपके पास कलर चार्ट है रखा है ना पूरे आपने, तो कलर चार्ट से मुझे बता दो कौन सा कलर करना आपने। मैं लिख रहा W3 डैश टेक्स्ट डैश कलर, कलर का नाम बता दो कोई भी, स्पेलिंग लिखाओ, MOCCASIN, ठीक है। तो ये कलर है आपका येलो, ये तो आया नहीं भाई, स्पेलिंग लिखाओ ढंग से, स्पेलिंग कौन सी, स्पेलिंग कौन सी, किसके अंदर है ये, येलो के अंदर है, येलो के अंदर मोसा, MOCCASIN, नहीं स्पेलिंग तो ठीक है, ठीक है। जिसको मैं सुना दे रहा हूँ उसको दे दिए। ठीक है, ये लोग काम कर रहा है, मोहसिन काम नहीं कर रहा है, ठीक है, समझ गए, तो मोहसिन काम नहीं कर रहा है, ठीक है। मे बी ना ये वर्क करता है अलग अलग वर्जन के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम वर्जन 4 यूज कर रहे हैं तो क्या पता इसका लेटेस्ट वर्जन आया हो कोई, ठीक है। नहीं हम 4th वाला यूज करें, लिखा नहीं यहाँ पे 4A वाला करके, ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ से ट्राई करके देखें कि इसका कौन सा वर्जन है, मे बी 5 वाला ट्राई करें क्या, 5 वाला जैसे मतलब अलग अलग से करके मुझे प्रॉपर्टी मिलती है। अगर मैं यहाँ पे 5 लिखूँ तो क्या 5 आ जाएगा, चेक करते हैं जरा। 5th वर्जन भी इसका एग्जिस्ट करता है, 5th वर्जन भी इसका एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। 5th डाल के देखते हैं, वाला एक बार 5th डाल के चेक कर लेते हैं कि 5th वर्जन में आया तो नहीं, यही चीजें सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। नहीं कहाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, मोहसिन वर्क नहीं कर रहा है। तो कोई कोई कलर जो है वो इसमें काम कर रहे हैं, कोई कोई कलर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। रेड कलर डाल दिया हमने, वो काम कर रहा है, क्लियर हो गया, समझ गए। तो हम 5th वर्जन के साथ नहीं जाएंगे, हम 4th वर्जन के साथ ही कंटिन्यू करेंगे खुद को, क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ पे ना क्या था, W3 आइको का काम क्या था, W3 और कलर का नाम लिखा तो मतलब वो क्या हो गया, वो बैकग्राउंड कलर सेट हुआ। जब मैंने W3 टेक्स्ट डैश कलर करके नाम लिखा तो वो क्या हो गया, वो मेरा टेक्स्ट का कलर चेंज हुआ, समझ गए, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी पड़ी हमने वो कौन सी थी, वो थी होवर वाली, थी ना होवर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब मान चलो कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने इसके अंदर लिख दिया, मैं लिखा W3 डैश होवर डैश, ठीक है, कि होवर जब करूं तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, बताओ कौन सा बैकग्राउंड कलर, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। और जब मैं इसको ब्लैक करूं ना, चलो इतना करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ये है, ये देखो
ठीक है, ये मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, सिर्फ माउस को ओवर कर रहा हूँ इस तक की, ठीक है ठीक जैसे है माउस पे जाए तो ठीक है, जैसे माउस ओवर हो रहा है तो वो कलर चेंज कर ले रहा है, ठीक है टेक्स्ट पे हाँ तो माउस जाएगा तो होगा। ठीक है। अगर टेक्स्ट कलर भी चेंज करवाना है इसको तो W3 डैश ओवर डैश टेक्स्ट डैश कलर, कलर का नाम दे दो कुछ भी दे देना आपको, मैं लिखता हूँ यहाँ पे पिंक, ठीक है मैंने पिंक कर दिया और ये इस तरह से, समझ गए, इस तरह से क्लियर हो गया। अगर येलो दूंगा तो येलो काम करेगा, ठीक है ये देखो इस तरह से क्लियर हो गया। तो माउस की होवर प्रॉपर्टी होती है, समझ गए, क्लियर हो गया। ये चार प्रॉपर्टी क्लियर हो गई हमारी, ये वाली जो थी हमारी ये कलर वाली, ठीक है। तो इसके ऊपर ना तुम लोगों ने खुद को एग्जांपल करना है सेट, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जांपल कोड तुम लिख सकते हो, देखो कोड में क्या किया हमने, div लिखना, क्लास लिखना इज इक्वल टू W3 कंटेनर लिखना, ठीक है, ये तो लिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो W3 आइकॉन का मतलब क्या था कि बैकग्राउंड कलर, परमानेंट बैकग्राउंड कलर सेट हो जाएगी, ठीक है। W3 टेक्स्ट कलर का मतलब क्या था कि वो परमानेंट टेक्स्ट कलर सेट हो जाएगा। फिर हमने होवर पे, मतलब जब मैं इसमें माउस लेके जाऊं तो वो कलर चेंज हो जाए, बैकग्राउंड पे टेक्स्ट भी, उसके लिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा W3 होवर ब्लैक, ठीक है। अगर मान चलो मैं इन दोनों को यहाँ से उड़ा दूं तो वो सिर्फ क्या काम करेगा, वो सिर्फ होवर पे काम करेगा, बाकी सिंपल पे काम नहीं करेगा। देखने दे, अभी ये जो टेक्स्ट होगा हमारा बिल्कुल सिंपल बन गया, बिल्कुल सिंपल बन गया। अब जैसे माउस के ऊपर जाएगा तो अब ये प्रॉपर्टी काम कर रहा है, ये देखो, क्योंकि मैंने इसके ऊपर सिर्फ होवर प्रॉपर्टी रखी है, समझ गए। तो जो जो प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे वो आराम से इसके ऊपर हो जाएगी, ठीक है। देखो ये इतना इजी कैसे, सिर्फ हमने एक कोड लिखा ना, सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, अपना भी उसने प्रॉपर्टी उठा ली। अगर हम सिंपल सीएसएस की बात करते तो हमें खुद रूल लिखना पड़ना था ऊपर जाके, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर, है ना, वो सब कुछ ऊपर जाके खुद लिखना पड़ना था। तो यहाँ पे सिर्फ हमने एक छोटे से कोड से देख लिया कि जब हम इस कोड का अप्लाई कर रहे हैं तब हमारे पास क्या आंसर आएगा, जब इसको कर रहे हैं तब हमारे पास क्या दिक्कत हमें देखने को मिल रही है। क्लियर हो गया, समझ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग दीजिए आप लोग, जो हम नेक्स्ट हेडिंग करेंगे आज वो रहेगा हमारा ठीक है। हम W3 कंटेनर का यूज काम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग ले लो, बस ज्यादा नहीं, ये लास्ट हेडिंग लिख लो बस, उसके बाद काम करते हैं, ठीक है। छोटा छोटा भी नहीं है, हो जाएगा, काफी है, ठीक है। W3.css कंटेनर, ठीक है। अभी हम इसी के बारे में पढ़ रहे थे तो इसी को देख लेते हैं। कंटेनर लिखो, द क्लास यूज्ड फॉर अच्छा हमने CSS में ना क्लास पढ़ा था, लाइब्रेरी आईडी पढ़ा था, क्या फर्क होता है क्लास और आईडी में? अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हम क्लास का यूज कर रहे हैं, तो क्लास का मतलब क्या था और आईडी का मतलब क्या था? क्लास का जैसे हम कुछ अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी क्लास मतलब बोलने का मतलब आईडी मतलब किसी सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास को जैसे नाम है तो एक क्लास है, ठीक है। क्लास ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा और आईडी यूनिक सिंगल पर्टिकुलर, ठीक है। The class used for W3.css container, the class used for W3.css container is W3 container, is W3 dash container, ठीक है। हमने लगाया नहीं यहाँ पे अभी, ठीक है, कि W3 dash container का यूज करेंगे या फिर, ठीक है, कॉमा नहीं, फुल स्टॉप ही, ठीक है। मतलब बोल रहे कि अगर हमें W3 CSS कंटेनर का यूज करना तो कैसे यूज करोगे, क्लास लगाओ, उसके अंदर क्या लिख दो, W3 डैश कंटेनर, ये लिखा नहीं यहाँ पे, ये लिखा था, ये देखो ये हमने ऐसे इसको अप्लाई नहीं किया है, W3 कंटेनर करके अप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपको इसको अप्लाई करना तो कैसे अप्लाई करोगे, आपको ये चीज लिखनी पड़ेगी, ठीक है। अगर ज्यादा हाईलाइट करना है इसको तो डबल कोड में लिख दो, ताकि आप तुम्हें समझ जाए कि डबल कोड में इस तरह से इसको हाईलाइट करना है। क्लियर हो गया, चलो नेक्स्ट नंबर पे लिखो, इसके अंदर लिखो फिर, this class is perfect class to use for all HTML container elements like div tag,
आर्टिकल टैग, आर्टिकल टैग, सेक्शन टैग, हेडर टैग, सेक्शन टैग, हेडर टैग, footer, form and more, footer tag, form tag, ठीक है, span tag भी आप लिख सकते हैं इसमें, form tag, span tag and many more, and many more, ठीक है, full stop लिखो। अब इसमें मेन चीज लिखनी है आप, ठीक है। दिस क्लास एड्स, दिस क्लास, यहां से क्वेश्चन मिल सकता होगा, दिस क्लास एड्स 16 पिक्सल पैडिंग टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द HTML, and right of the HTML element, full stop। it provides equality, for all HTML container elements like common margins, common padding, common alignment, common fonts, common colors, etc. ठीक है, समझ गए? आगे लिखो। बस काफी रख लो, ठीक है, क्लियर हो गया? एग्जाम्पल लिख लो ऐसे यहाँ पे, एग्जाम्पल लिख लो। डिप टैग के साथ लगाएंगे हम, डिप टैग लिखेंगे, क्लास लिखेंगे, क्लास इज इक्वल टू डबल कोड के अंदर w3 डैश कंटेनर, इसको हम कर देंगे अपने डिप टैग को क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या चीज थी, ये बताया हुआ है यहाँ पे कि जब भी हम इस कंटेनर का यूज करते हैं ना, तो हम मल्टीपल जो हमारे टैग्स होते हैं, जो हमारे कंटेंट टैग्स जैसे डिप हो गया, स्पैन हो गया, फुटर हो गया, हेडर हो गया, आर्टिकल्स हो गया, इनके अंदर हम कह सकते हैं कि सेम अमाउंट में हम पैडिंग का यूज कर सकते हैं 16 पिक्सल की, ठीक है, और मार्जिन भी हम इनमें सेम ही आएगा। मतलब जब आप इन सबको यूज करोगे ना, ठीक है, तो स्पैन का काम क्या था कि वो पर्टिकुलर जितना उसमें कंटेंट होगा उतना वो डाटा को कवर करेगा, ठीक है। डिप क्या था, वो पूरी लाइन को कवर करेगा, ठीक है। तो मतलब जब आप इन दोनों टैग्स के अंदर ना क्या कर दोगे, एक w3 कंटेनर लगा दोगे ना, तो इनकी प्रॉपर्टीज पे आप ये अंदाजा लगा पाओगे कि कौन सा टैग डिप और कौन सा टैग स्पैन है, ठीक है। मतलब सेम जितने भी टैग होंगे वो सारे तुम्हें इक्वल की तरह लगेंगे, सारे क्लियर हो गया। भले वो अपनी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज होंगी ना उनको तो यूज करेंगे, जैसे डिप जो फुल लाइन को लेगा, स्पैन सिर्फ आधे कंटेंट को लेगा, वो तो लेगा, लेकिन जो उनके बीच की डिजाइनिंग्स है और जो उनके बीच की जो पैडिंग, जो मार्जिन जो वो प्रॉपर सेट हो जाएंगे सब में बराबर तरीके से, क्लियर हो गया। अगर तुम ऐसे देखोगे तो ऐसे डिप की पैडिंग अलग होगी, मार्जिन अलग होगा, स्पैन के ऐसे डिप की मार्जिन अलग होगा और पैडिंग अलग होगी, ठीक है। लेकिन जब भी हम w3 कंटेनर क्लास का यूज करते हैं किसी कंटेंट टैग के अंदर, तो वो सेम मार्जिन और पैडिंग्स को साथ लेके चलता है, ठीक है। अब मार्जिन क्या होता है, देखो जब भी हम किसी पेज को देखते हैं ना, पेज को, ठीक है, जैसे मान चलो कि ये पेज है हमारा, ठीक है,
ये पेज है, ठीक है। तो इस पेज पे देखो क्या लिखा हो, कंटेंट ये है हमारा, लेकिन इस पेज में ऊपर 3 जगह छोड़ी गई है, ये साइड में 3 जगह छोड़ी गई है, नीचे 3 जगह छोड़ी गई है, ठीक है। तो ये जो हमारे पेज में बॉर्डर और कंटेंट के बीच की दूरी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, वो क्या हमारा मार्जिन है, ठीक है। सेम पैडिंग भी ऐसी होती है कि जैसे मैंने कंटेंट लिखा है ये वाला यहाँ पे, ठीक है। अब ये कंटेंट और ये मेरा बॉर्डर है, पेज का बॉर्डर ये है ना यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ये दिख रहे हैं, नहीं देख पा रहे हो ना, कि जब मेरा यहाँ शुरू होता है कंटेंट मेरे यहाँ से शुरू थोड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, समझ गए। तो जो मेरे सेल के बॉर्डर और मेरे सेल के कंटेंट के बीच की जो दूरी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि हमारा पैडिंग है। क्लियर हो गया? हाँ, ठीक है, समझ गए, क्लियर हो गया। ये चीज आपको बताइए यहाँ पे, ठीक है। पैडिंग जो होती है ना, सेम पैडिंग इसमें हम बोल रहे हैं कि जब इसमें पैडिंग का यूज करोगे तो पैडिंग देखो इस तरह की होती है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है। मार्जिन भी 4 तरह का होता है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, ठीक है, समझ गए। तो जब बोल रहे हैं कि जब आप इस W3 कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करते हो तो इसमें पैडिंग लेता है सिर्फ और सिर्फ कौन सी साइड की, लेफ्ट और राइट साइड की, इसके अलावा कहीं से नहीं, ठीक है। और मार्जिन कहाँ का लेता है, मार्जिन वो पूरी साइड का लेता है, चारों साइड का ही। क्लियर हो गया, समझ गए। तो ये था सिंपल से आज आप लोगों ने क्या किया, आज आप लोगों ने W3 कलर्स देखे और साथ में आप लोगों ने क्या देखा, W3 कंटेंट का यूज करना देखा, ठीक है। कल जब आओगे आप लोग तो अंदर सिस्टम में बैठ के सारी प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है। समझ नहीं आएगा तो एक बार वीडियो देख लेनी, वीडियो छोटी बनी है, 35 मिनट की है, समझ गए। और कल हम इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को देखेंगे, कल हम इसके पैनल्स देखेंगे, ठीक है, कि छोटे छोटे हम एक तरह के वो कार्ड्स ऐसे कैसे बनते हैं, ठीक है, बहुत कुछ है CSS में, ठीक है। हम अलग अलग तरह के कार्ड देखेंगे बनाने, पैनल्स कैसे बनते हैं वो देखेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम बढ़ेंगे आगे, लेकिन तुम लोग साथ साथ में देखते रहो, ठीक है। और कलर्स को याद करना शुरू कर दो, ठीक है, मतलब हर एक कलर के उसकी वो शेड्स याद करना शुरू कर दो, ठीक है, जो कल मैंने भेजी थी। क्लियर हो गया? ठीक है।